बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा न कोई। बुरा जो देखन मैं माही, क्या? ये जोर जोर से पढ़ना बंद कर। एक तो ऐसे ही मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ता, और तू ये जोर जोर से पढ़ के मुझे और कंफ्यूज कर रही है। जब तक मैं जोर जोर से नहीं पढ़ती मुझे कुछ याद नहीं रहता। बुरा जो देखन मैं तो तू खुद के याद करने के चक्कर में मुझे सब कुछ भुलवा रही है। धीरे पढ़। फिटे मुंह, तुझे इतनी तकलीफ है तो जाकर दूसरे कमरे में पढ़। कहाँ? ये तेरी आवाज है ना, पूरे घर में गूंज रही है। दोनों मेरे हाथ में क्या है? क्या है? लेदर है, माही दी के लिए। आप तो पता है घर में क्या बनाया है? क्या? आलू के पराठे। क्या बात है? चलो। तुम आज कॉलेज के लंच टाइम में मुझसे मिलने आओगी रेनबो रेस्टोरेंट में स्विमिंग पूल के पास। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अच्छा जी, तो बात अब इतनी बढ़ गई है? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर ये किसने भेजा? तेरे उस देवर दीवाने ने नहीं भेजा? भेजा है। तो और क्या बोल रही हूँ मैं? खामखा कंफ्यूज कर रही है। वैसे सोनी, बिना कंफ्यूजन की एक बात कहूँ? बोल। तू चलेगी ना मेरे साथ? कहाँ? लंच टाइम पे उससे मिलने। मैं नहीं आने वाली। तुम लोग का मामला है, तुम ही लोग समझो। सोनी सुन ना प्लीज। अरे नहीं, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। ऐसी कोई बात नहीं है। देख, मैं अकेले मिलने नहीं जा सकती। तू मेरी अच्छी बहन है ना, तू चल ना मेरे साथ प्लीज। माही, सोनी कैसे? प्लीज एक बार चलना, एक बार। क्या हुआ? अब तू ये दोहा पढ़। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े जो पंडित होए। मतलब कि मैं चलूंगी। सच? चलेगी? थैंक यू। छोटे पिलाजी, क्या है? आपके लिए ना कोई लड़की ये दे गई है। ठीक है, जाओ। अरे जाओ यार। हाय। न नींद आई न करार आया, फिर वो मुलाकात, ये ख्याल आया लंच टाइम में रेनबो रेस्टोरेंट में इंतजार करूंगी। तुम्हारी बस तुम्हारी। ये 60,000 हो गए पंडाल और सजावट वाले का। ठीक है, चलो इसको हटाओ। और ऐसे कैसे चलेगा? क्या हो गया मनी? कैसे चुकाएंगे हम सबका बकाया? मोने, और रब सब ठीक करेगा। तो फिक्र ना कर। सारी फिक्र का ठेका आपने ले रखा है क्या? मैं फिक्र ही ना करूं? मेरी तो समझ में नहीं आता। जब आप जानते थे कि इस वक्त हमारा हाथ तंग है, तो फिर शादी में इतना खर्चा क्यों किया आपने? नाराज हो गई कश्मीरन है? देखो जी, हर बात पे मजाक करना ठीक नहीं। अच्छा भाई, नहीं करते मजाक। हाँ, देख मोनी, एक बात मैंने तुझे पहले भी बतलाई थी और आज भी बतला रहा हूं। जिंदगी में ऊंच नीच तो चलती रहती है। आज वो अच्छे दिन नहीं रहे तो कल को ये दिन भी नहीं रहेंगे। सोच, हमारी पहली बेटी की शादी थी। हाँ? कुछ अरमान उसके भी थे, कुछ दूसरे बच्चों के भी होंगे। तेरे दिल में भी थे, कुछ मेरे दिल में भी थे। चंद रुपयों के लिए मैं सबके अरमानों का गला तो नहीं कोट सकता ना। ये गुनाह होता, और इस गुनाह का बोझ मेरी आत्मा पर इस कर्ज से कहीं ज्यादा होता मनी। मैं रुपयों के लिए बच्चों की खुशियों से समझौता नहीं कर सकता। बच्चों की खुशियां ही मेरी जिंदगी का मकसद है।
और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रही हैं? आपकी शुभचिंतक। मतलब की बात ये नहीं है कि मैं कौन बोल रही हूँ, मतलब की बात तो वो है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। कौन सी बात? आपकी बड़ी बेटी राजी ने तो अपनी मर्जी से शादी कर ली, लेकिन अब आपकी छोटी बेटी माही भी उसी के नक्शे कदमों पर चल रही है। क्या बोल रही हैं आप? आप हैं कौन? मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा ना आपको? तो उनके कॉलेज के पास जो रेनबो रेस्टोरेंट है, वहाँ जाकर खुद क्यों नहीं देख लेते? क्या हुआ? क्या बात है? किसका फोन था? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं किसी का नहीं हूँ, बस कोई। बच्चा कहाँ है? कॉलेज में। तो लंच टाइम हो रहा होगा। हाँ। खाना खाने कार नहीं आई? कॉलेज में सहेलियों के साथ हैं, बातों में वक्त का अंदाजा नहीं लगा होगा। सुनिए, सोनी, मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, देख वो आ गया। मुझे क्यों पकड़ रही है? वो आ रहा है ना। मुझे भी दिख रहा है कि वो आ रहा है। अच्छा हाँ सुन, हमको वापस कॉलेज टाइम पे पहुंच, इसलिए जल्दी जल्दी बातें खत्म करना। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं बात क्या करूंगी। क्यों समझ में नहीं आ रहा है? फिटे मुंह ऐसे ही होता है। हेलो जी। हेलो। आइए बैठते। जी चलिए। हाँ पर हमें कॉलेज जल्दी पहुंचना है, याद रखना। याद है, चलना। आप कुछ लेंगी? जी नहीं। हाँ हमें जल्दी वापस भी जाना है ना। जल्दी? इसका मतलब ये मुलाकात भी अधूरी रह जाएगी। किसी ने सच ही कहा है, शर्म और मुस्कुराहट दोनों ही लड़की के गहने होते हैं। इसका जवाब तो इनको मिलना ही चाहिए। वैसे खूबसूरती देखने वाले की निगाहों में होती है। अब चले? अरे इतनी जल्दी भी क्या है? नहीं वो एक्चुअली कॉलेज है ना, कॉलेज में। सोनी अभी तो आए, कुछ देर और रुकते हैं ना। अच्छा ठीक है, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। अब आएगा मजा। ये आपकी बहन कुछ ज्यादा ही हिसाबी किताबी लगती है। लगता है शादी के बाद कैलकुलेटर हाथ में लेके हिसाब किताबी मांगती रहेंगी।
आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो चलिए इसी बात पे हाथ मिलाते हैं। दोनों को अकेले बात कर ही लेने दो। वैसे एक बात बताएंगी आप, आपकी दीदी कहीं अकेले आने जाने से डरती है क्या? ऐसे नहीं है, क्यों? वो क्या है ना, हमेशा मैंने आप लोग को एक साथ देखा हुआ है। आप उनके साथ, वो आपके साथ। आप दोनों कभी अकेले यहाँ नहीं आती हैं? दरअसल हम हमेशा साथ ही रहते हैं। शादी के बाद क्या करेंगी? जी, मेरा मतलब है आप लोगों ने कुछ फैसला तो किया होगा ना, कौन किसके दहेज में जाएगा? आप उनके में जाएंगी या वो आपके में आएंगी? आप भी ना। मैं उसे लेकर आती हूँ। किसे? ओ, तो वो वहां खड़ी है? जी, वो दरअसल बहुत शर्मीली है, मुझे उसे ले आना होगा। प्लीज। मुझे बुला करके खुद वहां खड़ी होगी। सोनी, क्या कर रही है? चल ना। नहीं, मैं नहीं चलूंगी। क्यों? क्या हो गया? मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना। चुपचाप चल वहाँ। मैं नहीं आऊंगी, बोला ना। ठीक है, तू नहीं जाती तो मैं भी वहाँ नहीं बैठूंगी। अभी और कितना बैठेगी? लंच टाइम खत्म हो गया माही, चल अब जल्दी। चलो क्या? चल। अच्छा जी, हम चलते हैं। चलते हैं? अरे ये क्या बात हुई? वो दरअसल कॉलेज में देरी हो रही है, इसलिए। नमस्ते। नमस्ते। अरे सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए। भाई को तो 70s की विद्या सेना मिली है, लगता है मेरे नसीब में 60s की मीना कुमारी लिखी है। बता ना आगे क्या हुआ? हाँ? बस मम्मा पूछो मत, काश आप मेरे साथ होती। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा हमने प्लान किया था। मैंने ही जीत को माही के नाम से चिट्ठी लिखकर रेनबो रेस्टोरेंट में बुलाया और वही माही को जीत के नाम से चिट्ठी लेकर बुला लिया और फिर उस ब्रिज मल्होत्रा को भी गुमनाम फोन करके वहीं बुला लिया ताकि वो सब कुछ खुद अपनी आंखों से देख ले। फिर क्या हुआ? क्या किया उसने? उसका चेहरा देखने वाला था मामा। जब उसने माही को अपनी जीत के साथ देखा, पहले तो गुस्से से उसका चेहरा तमतमा गया और फिर शर्म से पीला पड़ गया। सच पूछो मामा, ऐसी ठंडक पड़ी ना कलेजे को। पता है, मुझे ना आपका चेहरा याद आ गया जब उसने माही के रिश्ते को मना कर दिया था शादी वाले दिन। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी मम्मा की बेइज्जती का बदला ले लिया। माँ के लिए जो दर्द बेटियों के दिल में होता है ना, वो बेटों में कहाँ। और फिर तेरे जैसी बेटी माँ का सहारा होती है। क्या बात है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कुछ तो बोलिए। भाई रुक जा भाई। पूछ उससे कहां से आ रही है ये? जवाब दे, कहां से आ रही है तू? कॉलेज से।
डैडी जी, झूठ बोल रही है ये, सरासर झूठ। ये आप क्या कह रहे हैं? ये आपसे झूठ नहीं बोलेगी। ये कैसे कह सकती है तू? किस भरोसे? हमने जो इन्हें संस्कार दिए हैं उस भरोसे से, या मैंने जो अंधा प्यार दिया है इन्हें उस भरोसे से? सब भरोसे टूट गए बनी, सब भरोसे टूट गए। हमारे दिए हुए संस्कार, जिन पर हमें यह भरोसा था कि वो बच्चों को सही और गलत की पहचान कराएंगे, वो संस्कार जो बच्चों को सही रास्ते पर चलना सिखाएंगे, वो भी अधूरे। या फिर हम सही संस्कार ही नहीं दे पाए, कहीं तो कुछ कमी रह गई। वरना आज मेरी बच्ची अपने बाप के सामने इस तरह से झूठ नहीं बोल पाती। कॉलेज नहीं, ये होटल में जीत से मिलकर आ रही है। बड़े बनते थे संस्कार वाले, इज्जत वाले। आज पता चला होगा जब अपनी लड़की को खुलेआम इश्क लड़ाते देखा होगा। ये तो तूने बड़ा अच्छा काम किया ज्योति। काश मैं देख पाती उस चुन्नी रंगने वाले ब्रिज मल्होत्रा का बेरंग चेहरा। मम्मा, आप बुरा ना मानो तो मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? कैसा आइडिया? ये हुई ना बात। आखिर तू बेटी किसकी है? ओ ज्योति। कॉलेज नहीं, ये होटल में जीत से मिलकर आ रही है। क्या? मैं अगर झूठ बोल रहा हूं ना तो कैसे? मेरे सर पर हाथ रख के कसम खाए कि मैं झूठा हूं। मैंने जो कुछ भी कहा है वो गलत है। माही? माही, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है मम्मी जी कि मेरे डैडी जी झूठे नहीं। उनके दिए हुए संस्कार गलत नहीं। गलत तो मैं हूँ मम्मी जी, मैं झूठी हूँ। डैडी जी, मैंने आपसे एक और झूठ कहा है। कल आपके मना करने के बावजूद हम लोग जीत का शो देखने होटल गए थे। डैडी जी, मैं जीत को राजी दी की शादी के पहले से जानती थी। वो टिम्पी के भाई का दोस्त है। पर डैडी जी, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आपको शर्मिंदा किया। मैं आज तक एक बार भी जीत से अकेले में नहीं मिली। मेरी एक ही गलती है डैडी जी, इस दिल पे मेरा जोर नहीं चल, मेरा जोर नहीं चल, मेरा जोर नहीं चल। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए।